नमस्कार। ए लोगों, मनुष्य जाति के लिए अगर मनुष्य संसार भर के सभी देशों के हर नागरिक हर व्यक्ति के लिए के पास अगर कोई अपना है तो वो है उसका धर्म, भाषा, संस्कार, सभ्यता और उसका देश। जो व्यक्ति अपने अपने से नहीं जुड़ सके, मतलब अपने धर्म, भाषा, संस्कार, सभ्यता एवं अपने देश के अधिकार से नहीं जुड़ रह सकता, वो खुद को तकलीफ पहुंचाता है। तो ये संसार है, यहाँ इस संसार में दो रास्ता है। एक है क्या है, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। तो एक रास्ता तो झूठ और बेहयाई का है और धर्म का है, जिसकी तरफ जाने वाले लोग अपना विनाश कर बैठते हैं। और एक रास्ता है सत्य, न्याय और धार्मिकता का, जिसके पथ पर चलने वाले लोग अपनी रक्षा करते रह सकते हैं, अपना सफलता प्राप्त करते रह सकते हैं। तो इसीलिए जो कोई व्यक्ति झूठ और अधर्म के रास्ते पर चलता है वो तो विनाश की तरफ जाएगा, उसका विनाश निश्चित है। और जो व्यक्ति अपने धर्म, भाषा, संस्कार, धर्म कोई व्यक्ति सत्य, न्याय और धार्मिकता के पथ पर चलता है वो सफलता की ओर बढ़ेगा। तो इसीलिए हम बचपन से जो है ईसाई धर्म संस्थान के शाखाओं में वहाँ शिक्षा भी ग्रहण किया और वहाँ काम भी किया। तो वहाँ रहने के कारण अपने देश एक कारण था मेरे भीतर में, जो अपने धर्म, अपने देश से बहुत प्यार करता है। इसलिए जो काम उन लोगों को देखा अपने देश के विरुद्ध तो हमको बुरा लगता था। तो हमारे देश में जितना भी फूट भटकाव जो है इसका माध्यम है ईसाई धर्म संस्थान। हम तो निजी व्यक्तिगत रूप से मानते भी हैं, लेकिन इसका प्रमाण नहीं था मेरे पास। तो एक बार हमको 1990 के करीब हमें मिला, एक सिल्वर जुबली रिपोर्ट मिला नागपुर धर्म कलीसिया का। तो वहाँ उसमें जो देखा तो हमको पूरा अपना जो हम शक था, संदेह था, उस बात को उसमें देखा कि किस तरह से हमारे देश के विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित होकर के वो अपने ईसाई बने लोगों को सरकारी अधिकारों पर जमा कर रहे हैं। विभिन्न धर्म संस्थाओं में मिलकर के धर्म संस्थाओं के उच्च पदों पर किस तरह से भरते आ रहे हैं। दूसरी ओर हमारे देश में फूट और नफरत फैलाने, धार्मिक फूट और नफरत फैला के देश के नागरिकों को किस तरह से बेदखल कर रहा है। तो इस सब विषय को मानते थे, लेकिन उस रिपोर्ट, सिल्वर जुबली रिपोर्ट को पढ़ कर हमने पूरा उसका हमको मिल गया। तो उसी विषय पर हमने एक आर्टिकल लिखा था। और आर्टिकल लिखा मतलब जितना बात हमको जानकारी था, जिसका सबूत था मेरे पास, हमने उसको लिख करके केंद्र सरकार, दिल्ली केंद्र सरकार को और बिहार सरकार के सरकारी पदों पर, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विपक्ष नेता, इस टाइप से लोग, और बिहार सरकार के डीएम, एसपी और थाना सुल्तानगंज थाना में भेजा, अपनी रिपोर्ट को भेज चुके थे। 2009 से लेकर के 2014 तक हमने इस काम को करते रहे और भी बहुत जगह भेजा है, बहुत से अखबार में भेजा है, जिसका हमको स्पीड पोस्ट का रसीद भी हम उसमें साथ दिया है अपने रिपोर्ट में। तो लेकिन आज तक जो है हमने ज़्यादा अधिक तक सरकारी पदों पर भेज चुके हैं और 5 संस्थाओं, ईसाई धर्म संस्थान के 5 शाखाओं में भेज चुके थे, ताकि मैं सच्चाई का उजागर हो सके। अगर हम गलत है तो मुझको दंडित करो। लेकिन ईसाई धर्म संस्थान तो इस विषय पर चुप है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे पीछे ऐसा लगा दिया कि हम एक्सीडेंट के माध्यम से मेरा जीवन का अंत हो जाए और उसका बात जो मेरा विषय था वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा उन्होंने मेरे साथ कर चुके हैं, लेकिन ईश्वर ने हमको बचा लिया। तो इसी विषय पर हम चाहते हैं कि अपने आर्टिकल को हम ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो देश के भला चाहते, धर्म समाज
धर्म और देश का जो लोग भला चाहते हैं उन तक हम अपनी आर्टिकल को पहुँचाएँ। तो मेरे पास तो ऐसा लोग हैं नहीं। अब बहुत मजबूर व्यक्ति, हम अंधे ही बन चुके हैं, आँख नहीं है, रोशनी नहीं है। लेकिन खैर एक भावना है देश के प्रति या समाज के प्रति, इसलिए हम चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने मोबाइल पर हम आप लोग जो संदेश भेज रहे हैं उस संदेश को सुन करके, और अगर मुझ पर भरोसा है तो उसमें कमेंट के रूप में अपना नाम और पता लिख करके हम वही है, जिससे हम अपने उस आर्टिकल को कि एक कॉपी को आप तक पहुंचा सके स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जिससे मेरा बात अभी दफन ना हो सके और लोग तक के कान तक पहुँच सके। जो लोग देश के जागरूक हैं, जो भी कोई व्यक्ति जो कोई अपने धर्म से और अपने देश से प्यार करता है उसको चाहिए अब मेरे कमेंट में अपने नाम और पता भेज कर दिखे, जिससे हम उस तक अपनी आर्टिकल को पहुंचा दें। इसलिए आप लोग कृपया करके इस काम को अगर समझते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं तो ख़त्म हो ही गया मामला। लेकिन अभी हम जिंदा हैं, इसलिए चाहते हैं कि मेरे जीवन में लोग अगर मेरी बात को समझेंगे तो हम उसका सवाल जवाब दे सकते हैं। मरने के बाद कौन पूछता कुछ। तो हम तो अभी व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूर लाचार हैं, लेकिन अगर मेरी बातों को लोग समझें, अगर उसको उजागर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप लोग इस विषय को सोचिए, समझिए और अपना नाम और कमेंट करके लिख करके मेरे मोबाइल पर भेजिए। ठीक है, नमस्कार फिर कभी।